मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को बाराबंकी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने किसान पाठशाला का शुभारंभ किया और कृषि प्रक्षेत्र का भ्रमण किया। और आज एक किसान पाठशाला प्रदेश के अत्यंत प्रगतिशील किसान श्री राम शरण वर्मा जी के इस फॉर्म में हम लोग आयोजित करके वास्तव में खेती क्या है, खेती की चुनौतियां क्या हैं, कम लागत और अधिक उत्पादन से हम कैसे अन्नदाता किसान को खुशहाल करके देश को समृद्ध बना सकते हैं, इसके बारे में बहुत नजदीक से यहां पर देख रहे हैं। और मैं अभिनंदन करूंगा श्री राम शरण वर्मा जी और उनके साथ के उन सभी प्रगतिशील किसानों का, जिन्होंने अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान खेती और खेती से संबंधित उन सभी सेक्टर में दी है। आज की इस पाठशाला के अवसर पर मैं आप सभी अन्नदाता किसानों से कहूंगा कि आप भी अपने यहां कुछ करिए। आप में से बहुत सारे किसान अलग अलग क्षेत्र में, कोई एग्रीकल्चर में, कोई वेजिटेबल में, कोई ऑर्गेनिक फसलों में, कोई डेयरी के सेक्टर में कुछ न कुछ नवाचार कर रहा है। और आपने देखा होगा कि कम लागत अधिक उत्पादन के लिए समय पे खेती, अच्छा बीज और समय पे देखभाल हो जाए तो हम उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत उर्वरा भूमि है। ये डबल इंजन की सरकार अपने अन्नदाता किसानों की खुशहाली के साथ साथ प्रदेश के विकास में और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका का सहयोग करना चाहती है, लेना चाहती है और सहयोग करना भी चाहती है। और आज इसी दृश्य में मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जिसके बाद वे खेती की बात खेत पर किसान सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने किसानों को संबोधित किया और डबल इंजन सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है और 25 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुरूप यहां का विकास हो, वहां समग्र विकास की दूरी उत्तर प्रदेश दिखाई दे। ये पिछले 11 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक ने महसूस किया है। उत्तर प्रदेश अत्यंत उर्वरा भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, बेहतर कनेक्टिविटी से अब आच्छादित हुआ है। किसान जिन सुविधाओं के लिए पहले तरसता था, आज डबल इंजन सरकार ने उन सभी सुविधाओं से उसे आच्छादित करने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज के दिन पर देश के अंदर सर्वाधिक कृषि उत्पादन करने वाला राज्यों में से एक है। देश के अंदर अगर खेती योग्य भूमि को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के पास मात्र 11% भूमि है, लेकिन देश के खाद्यान्न की आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश 21% करता है। और यह तब हो पाया जब वह डबल इंजन की सरकार ने उसे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बीज से बाजार तक की सुविधा से किसान को आच्छादित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और पीएम मोदी के विजन का जिक्र किया, जिससे किसानों को लगातार लाभ हो रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने वर्तमान सरकार के कामों का भी जिक्र किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बताया कि किस प्रकार आज प्रदेश उन्नत खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अन्नदाता किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड और फसल बीमा की सुविधा हो, गन्ना भुगतान की ऐतिहासिक उपलब्धि हो, कृषि मंडियों और ग्रामीण सड़क नेटवर्क के विस्तार का कार्य हो,
वैल्यू चेन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग पर एक बड़े निवेश को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो या फिर किसानों को बाजार और निर्यात से जोड़ने का प्रयास। सिंचाई, हर खेत को पानी, नहरों, पाइपलाइन, माइक्रो इरिगेशन और सौर पंप का विस्तार, जल संरक्षण का एक बड़ा अभियान, ड्रोन, डोजिंग, सौर ऊर्जा, एफपीओज, स्टार्टअप्स आधारित फसल और मूल्य संवर्धन की योजना आज उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है। खरपतवार नियंत्रण, सॉइल टेस्टिंग, प्राकृतिक खेती पर जो आज विशेष फोकस हुआ है, आज ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है और किसानों को कृषि में उद्यमिता के लिए भी प्रेरित करना, जिसका उदाहरण आज हम यहां पे श्री राम शरण वर्मा जी की खेती में देख रहे हैं। जो पहले 2017 के पहले थी, लागत अधिक था, अन्नदाता किसानों को लाभ कम होता था, सिंचाई की परियोजनाओं की रफ्तार अत्यंत धीमी थी, बिचौलियों का वर्चस्व था। आज डीबीटी के माध्यम से भुगतान हो रहा है, पारदर्शी भुगतान है, बिचौलिया मुक्त खाद्यान्न खरीद की व्यवस्था है, रिकॉर्ड उत्पादन, रिकॉर्ड एमएसपी, सिंचाई की व्यवस्था और एक्सपोर्ट की व्यवस्था भी। बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में कृषि विकास की दर को 8.6% से बढ़ा करके 17.7% उत्तर प्रदेश ने पहुंचाया है। मंच को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने किसानों को आह्वान भी किया और नए तकनीक अपनाने को कहा, जिससे वो भी प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में आगे आ सके। गौरतलब है कि वर्तमान सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई है, जिससे प्रदेश गन्ना हो या धान या अन्य फसल, सभी फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बनने की क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।